तुम लोगों ने जरूर ये वीडियो अभी तक देख ही ली होगी, जिसमें ये प्रबल प्रताप जो है, जो कि लखनऊ में रहते हैं, लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली वहाँ के एसीपी पर एक एफआईआर करवानी होगी, हुई नहीं होगी, तो उसमें हेल्प सीख करने के लिए वो कोर्ट में गए। तब तक उनकी किसी ने सुनी नहीं थी, इसलिए लास्ट में वो कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर खुद का केस खुद लड़ते हैं। उनकी वहाँ पर मेन रिक्वेस्ट यही होती है कि उस एसीपी के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हो जाए, लेकिन होती नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक सीजेआई जो होते हैं उस टाइम पर, वो उनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं। फिर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं और ऑर्डर देते हैं, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट मेरी एफआईआर दर्ज करो। और इसमें कुछ बुराई नहीं है, एक्चुअली में वो जनता के नौकर हैं और उनका मेन काम सिर्फ जनता के लिए इंसाफ करना है, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उस इंसान को सपोर्ट किया जाए। लेकिन सैडली इंडिया में चीजें इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं होती। नाम के पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन उनकी अपनी दादागिरी रहती है। ये सिर्फ यहाँ पर सीजेआई एसीपी की बात नहीं हो रही। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ नहीं बोलता। तुम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, कोई भी अपना गवर्नमेंट रिलेटेड काम करवाने चले जाओ, तुमको दर दर के चक्कर कटवा देंगे। इतना तुम्हें थका देंगे कि तुम खुद थकवान कर हार मान जाओ और उनको कोई काम ना करना पड़े, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। बहुत ही ज्यादा लेजी तो होते ही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साथ में उनको इस लेजीनेस के पैसे भी मिलते हैं और इसके ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई भी नहीं होती और ना इनकी कोई इंस्पेक्शन होती है। अगर होते भी है तो पैसे खिलाकर सब कुछ हो जाता है। तो दैट्स वाई वो कभी इंप्रूव भी नहीं करते अपने आप को, और इसी वजह से हमें डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आज तक मनमानी दादागिरी देखने को मिलती है। पुलिस हो, जुडिशरी हो, गवर्नमेंट डॉक्टर हो या फिर और कोई सरकारी अधिकारी हो। अभी मिस्टर प्रबल पे तो कोई एक्शन लिया नहीं गया है और ले भी नहीं सकते। सारा सोशल मीडिया, वो सारा देश प्रबल जी के साथ है, उनको सपोर्ट कर रहा है और उनकी बात पर पूरा बिलीव करते हैं। अगर वहां पर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता तो सारा बैकलैश सीजेआई के ऊपर ही आता कि क्या गलत बोला था प्रबल ने, और इनडायरेक्टली सरकार भी कटघरे में खड़ी हो जाती, क्योंकि वो सारे उनके ही तो बंदे हैं, उनके ही बिठाए हुए बंदे हैं। तो ये आउटरीच ना हो तो ओपनली तो अभी कोई एक्शन नहीं दिखाया गया है और ना उनको अरेस्ट किया गया है और शायद होंगे भी नहीं। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो केस है प्रबल जी का, हम सब इसमें इतने ज्यादा सिंपैथेटिक इसलिए हैं क्योंकि हम इस सब से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम सब ने और हमारी फैमिली में और हमारे नॉन में सब ने किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट की अपनी अपनी दादागिरी देखी है। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके काम एक बारी में हो गए हो। सरकारी हॉस्पिटल की तुम हालत देख लो, वहां पर अगर कोई अपनी क्रोनिक बीमारी, सीवियर बीमारी का इलाज कराने जाता है तो कोई गारंटी नहीं है उसका इलाज होगा। इनफैक्ट पेशेंट की अगर कितनी भी हालत खराब है, उसको भी छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ से वहां घूमना पड़ेगा। चाहे वो बंदा डिसेबल्ड है, उसको यहाँ से वहां घूमना पड़ेगा। इलाज खुद उनकी तरफ चल के नहीं आएगा। जिस बंदे को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस बंदे को भी चलकर इलाज तक जाना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा और सिर्फ एक डॉक्टर के ओपिनियन के लिए घंटों घंटों ओपीडी के बाहर वेट करना पड़ेगा। और मान लो कोई प्रोसीजर एडवाइस भी करा दिया तो उसमें भी महीनों बाद की डेट्स मिलती हैं। तब तक क्या वो पेशेंट बचेगा? हु नोज। और ये जो अभी हुआ है, इससे साफ साफ साबित होता है कि तुम्हारी इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। जो पावर में है वो एक दूसरे को बचाएगा, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करेगा और एक दूसरे को आगे बढ़ाएगा। जो एलीट प्रोटेक्शन है वो सिर्फ एलीट लोगों को मिलेगी, तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोग सिर्फ आम इंसान हो। दैट्स व्हाई crores of Indians relate to this situation of Prabal Pratap, and there is no solution to that. We can't do anything. There is only one option for us: either get so rich that you become an elite, or get enough rich so that you can leave this country and start a new life in some other country where your life is valued, where your loved ones are valued. उनको साफ साफ जुडिशियल सर्वेंट बोलने से साफ साफ दिख रहा है, उनको रिमाइंड कराने की जरूरत है कि वो पब्लिक के सर्वेंट हैं, कोई बॉस नहीं, कोई दादागिरी उनकी नहीं चल सकती। लेकिन पता नहीं इतने कितने ही केसेस हो जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को समझ में नहीं आती है बात और सब अपनी दादागिरी पर अड़े रहते हैं। सब अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, एंड दे कंसीडर यू बिलो देम। और उनको देखकर ऐसा लगता भी है कि वो वहां पर पब्लिक सर्विस के लिए है भी नहीं। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इवन पॉलिटिशियंस, वो तो सबसे बड़े पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाते ही नहीं है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। स्पाइडरमैन में एक बहुत ही बढ़िया सेइंग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. यहाँ पर सिर्फ ग्रेट पावर है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इफ यू गाइज रिमेंबर, जितना मुझे याद है 2020 में कोविड के टाइम पर मास्क बहुत ज्यादा प्रमोटेड थे, बहुत ज्यादा पुश किए जा रहे थे एंड बहुत ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जा रहा था कि वेयर मास्क सो दैट द इन्फेक्शन डजंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब भी कोई पब्लिक में निकल रहा था तो मास्क लगाकर ही निकलना होता था, और जो नहीं निकल रहा होता था दैट पर्सन वाज कंसिडर्ड एज केयरलेस बिकॉज ही डिडंट केयर अबाउट हिज लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ पीपल नियर बाय हिम। सो उस टाइम पर क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
हैं वो गलती से पब्लिक में आ गए थे विदाउट मास्क, एंड सिर्फ उसी चीज के लिए इतनी ज्यादा आउटरेज उनको मिली, इतना ज्यादा बैकलैश उनको मिला। ही केम इनटू द पब्लिक एंड अपोलोजाइज्ड टू द होल नेशन। कभी देखा किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करते हुए? नहीं देखा होगा। तो ये एक सीन है जो दिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक देश को डेवलप होने के लिए, एक देश में इक्वालिटी होने के लिए। एंड यू विल नेवर सी दैट हैपनिंग इन इंडिया। यहाँ पे यू विल हैव टू सफर, यू विल हैव टू बी कॉशियस, you will have to be extra cautious, and you will have to be protective towards your loved ones. There isn't any other option for you. इसको बेटर करने के लिए इंडिया को बहुत सारा काम करना होगा, जैसे FIR प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना होगा और ऑथेंटिक करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी झूठी FIR कर दे, उसके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा और उसको कंट्रोल करना होगा, इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। और एक ऐसी कमेटी जरूर हो जो स्पेशली FIRs को मॉनिटर करे कि कोई FIRs का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है, या फिर किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई ताकतवर किसी कमजोर को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है। और ऐसा काम किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ही ना पड़े। लोअर कोर्ट की हैंडलिंग इतनी ज्यादा एफिशिएंट करनी होगी कि बहुत सारे केसेस लोअर कोर्ट्स में ही सुलझाए जा सके। और लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी इस सेक्टर में। इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे है अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने में या फिर उसको बेटर करने के लिए, सो दैट कोई भी बंदा डिप्रेशन में ना जाए। इसके लिए बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है इंडिया को। और मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो पिछले 10 साल में पॉपुलर हुआ है, उससे पहले तो पॉपुलर था भी नहीं। इंडिया में कोई इसको कंसीडर भी नहीं करता था, बस इसको ऐसे ही मानते थे कि ये ऐसी बकवास है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली रियल। अ पुअर मेंटल हेल्थ कैन लीड टू डिप्रेशन, बर्नआउट एंड फर्दर इट कैन लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन मेक अ पर्सन। अब पता नहीं इंडिया में ये कब तक होगा, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी होने वाला है। अगले 50-100 साल पता नहीं कितने ही लग जाएंगे इस चीज को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग इंडिया में हो अपने आप पर काम करो, अपने आप को इन चीजों से दूर रखो, अपने आप को जितना बचा सको उतना बचाओ और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करके रखो। एंड इतना अर्न करो सो दैट यू एंड योर फैमिली कैन मूव टू अ बेटर कंट्री फॉर बेटर ट्रीटमेंट वेयर योर लाइफ इज वैल्यूड। और लेकिन जब तक इस देश में तुम रह रहे हो और मैं रह रहा हूँ, हमारी सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको बेहतर बनाएं। डेफिनेटली इंडिया में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी और काफी हद तक ये जो चीजें हैं कम हो जाएंगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी और हमारी ही जनरेशन आगे जाकर इन पोस्ट पर जाएगी और इन मॉरल्स को फॉलो करेगी। और अगर कोई गलत बंदा इन पोस्ट पर चला जाता है तो कुछ नहीं सुधरने वाला। चीजें तभी सुधरेंगी जब एक बेटर वन वहां पर जाके बैठेगा। उन सभी पोस्ट पर जो भी आज के टाइम पर करप्ट हैं, जो काम करने के लिए तैयार है ही नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है ही नहीं, उधर जाकर कोई हमारे जैसा समझदार रिस्पॉन्सिबल बंदा उधर जाकर जब बैठेगा तब डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड ओवर टाइम इंडिया विल बी अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। सो दीज वर माय थॉट्स ऑन दिस। वैसे मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बना दी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। जितना बोलने को मिले उतना बोलो, कोई अपॉर्चुनिटी जाने मत दो। तो मैं भी तुम लोगों को यही कहूंगा, अगर तुम्हें करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव और बोलना है ऐसे जैसे मैंने इस वीडियो में बोला, तो तुम मेरा चैनल जाकर चेक कर सकते हो। मैंने ढेर सारी वीडियोस उधर बनाई हुई हैं और तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाया हुआ है और बहुत कुछ आने वाला है। इतना ही ज्यादा फ्लुएंट तुम लोग बोलने लग जाओगे जितना मैं अभी बोल रहा हूँ, और बहुत सारे एटिकेट तुम सीख जाओगे बोलने के, और तुम भी बन सकते हो फिर एक मोगर और अपने आसपास के लोगों को मोग कर सकते हो, ऑफिस में, स्कूल में, कॉर्पोरेट में, सब जगह पर। अब रेगुलर ऐसी वीडियोस तो नहीं आएंगी क्योंकि मेरा मेन मोटिव है तुम लोगों को कम्युनिकेशन सिखाना और तुम्हारी सोच को इंप्रूव करना। और कभी कभार ऐसी वीडियोस आएंगी जिससे मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को शोकेस भी कर सकता हूँ तुम लोगों को। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलेगा।